एक ही बार में करता हूँ बेटा साला सर तार हूँ हिमालय का, जो के है तूफान के, मेरी आवाज़ सुनकर फट जाते हैं सीने। तू तीर बनकर चलेगा मैं हवा हो जाऊंगा, तू तीर बनकर चलेगा मैं हवा हो जाऊंगा, तू रोग बनकर चलेगा मैं दवा हो जाऊंगा। युक्त धारा से बुझाऊं तेरी अग्नि प्रचंड को, खंड खंड कर दूं तेरे बालोर। मेरी खौफ से, शेर मेरी खौफ से जंगल में रहना छोड़ दे। अच्छा छोड़ दे पानी नदी की धार बहना छोड़ दे, बागों में बुलबुल चहचहाना छोड़ दे, छोड़ दे तो रंडी अपना नाच और गाना छोड़ दे। ये गैर मुमकिन है जो रात में अपने टापू का गाना छोड़ दे। आप तक सोया है मखमल गद्दों और गलीचों पर, आप तक सोया है मखमल और गद्दों गलीचों पर, आज तुझे मार कर सुला दूंगा कंकड़ के। ऐसा जोर लगाऊंगा, ऐसा जोर लगाऊंगा तुझे सिकंजे में कसकर, तू बस कहेगा यही राका बस कर, बस कर। राका तुम्हारे बहुत विचार है, इसलिए पुलिस के हवाले कर दे, वरना तुझे बेमौत मारना पड़ेगा। इंस्पेक्टर बेसाल, इतना बड़ा पागल तू है, पहली बार देख रहा हूँ। पुलिस के हवाले तो मैं हो चुका हूँ, अब क्या कर रहा है तुझे जो कुछ करना है? तू मरेगा, तू मेरे हाथों से मरेगा। नंबर 1 भैया, उस दिन भैया अपने अंदर याद करो जब तुम्हारी बहन आपसे राखी बंधाई की कीमत क्या मांगी थी। आज तूने अच्छा नहीं किया, आज इस राखी की कीमत मुझे अदा करना होगा। और बहन राखी की कीमत जो अनमोल है, बहन राखी की कीमत ये अनमोल है, तेरी रक्षा तो मैं दे और चुका मैं बचन। अरे इसको ले जाओ पहला कहीं तुम चलो, इसको ले जाओ पहना कहीं तुम चली, वरना मारू इसे मैं अभी। तूने अच्छा नहीं किया। देखो भैया, ये हमारा सुहाग है भैया, जो इन पर गोली चलाओगे तो भैया सबसे पहले हम पर गोली आप तुम चलाओ। ठीक है भैया, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। अगर तू आज मेरी सगी बहन होती तो कसम पैदा करने वाले की तुझे यहीं पर मार करके ढेर कर देता, क्योंकि पिताजी के मुझ पर एहसान है, क्योंकि मैं एक लावारिस था। लावारिस को उसने सहारा दिया, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। लेकिन चली जा, मेरे नजर से दूर हो जा। और तू भी सोच ले, आज तो तेरी मेरी बहन के सहारे बच गया, आइंदा अगर मेरे हाथों में आया तो तू नहीं बचेगा। इंस्पेक्टर, राका आज तक किसी से हार नहीं माना था, लेकिन तुझसे हार गया है, इसलिए मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्योंकि पहले वर्दी पहनने के पहले तुम लोगों को कसम खिलाई जाती है कि किसी मुजरिम को बख्शोगे नहीं, इसलिए सुनिए। और आखिर में वर्दी की खाई होगी कसम, आखिर में वर्दी की होगी कसम, मुझको अच्छी तरह से मालूम है, हाथ को हूं बढ़ाता कर गिरफ्तार, हाथ को हूं बढ़ाता कर गिरफ्तार लो, कार्य पूरा इंस्पेक्टर कानून है, हाथ को हूं।
हाथ को बढ़ाता हूँ, अरेस्ट कर लो, क्योंकि तुमने कसम खाई होगी कि किसी मुजरिम को बख्शूंगा नहीं, और मैं अपने सारे मुझ पे हुए जितने जुर्म है मैं सब भूल जाऊंगा। चलो मुझे अरेस्ट कर लो, जेल में डाल दो। क्योंकि मैं अपनी बहन से वादा किया था, राखी बांधते समय वादा किया था कि अगर मैं तेरी जान देता तुम्हारी रक्षा करना पड़े तो अपनी जान दे दूंगा, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूं। चौकीदार, वाह भैया वाह, डकहा पकड़े हो तो कहीं छोड़ दे हो। चौकीदार तुम्हें नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं मजबूर हूँ, क्योंकि पिताजी के मुझ पर बहुत बड़े एहसान है। लेकिन ये बात पिताजी के कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बताए बनाए मिला रहा नहीं, चलो चलो पक्का। ये बात मत बताना कि इराका मिला था। चलिए साहब, चलो चलो कमाओ, चले। अब तो वो राका गिरफ्तार हो गया होगा और विशाल से पकड़ करके लिए आता होगा। पिताजी, विशाल, पिताजी पिंजड़ा खाली पंछी कहाँ? सुनो, मैं बात आपको बताना चाहता हूँ। ए चौकीदार, इधर बैठो। क्यों रे? बोलो। बताऊं क्या तुम्हें साहब, मैं खाली हाथ आया। तो बताऊं क्या तुम्हें साहब, मैं खाली हाथ आया हूँ, और चलायो उस पे मैं गोली न उसको कैद कर पाया। चलायो कभी गोला बारूद हुई, आखिर में मेरे हाथों से निकल गया। देखे विशाल, हमें तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी बातों तो से ये मालूम होता है कि तुम सरासर झूठ बोलते हो। नहीं पिताजी, गोली भी चलाया और तुम्हारे हाथ में आ गया, और फिर वह कैसे छूट गया? मेरे हाथों से बच गया। चतुर्वेदी, ये कैसे राका छूट गया तुम्हारे हाथों से? राका मिला था। मिला था? नहीं मिला था। राका मिला था नहीं। बता रहा हूं, मिला था और नहीं बताओगे लेकिन नहीं है, नहीं तो बता। क्यों रे? हमारी तरफ देख कर कहते हो मिला था, और उधर देखते हो तो नहीं। साहब यह बात तुमका हम कल ही बताइबा। कल बताओगे? अरे नालायक, जब मेरी वर्दी उतर जाएगी तब बताओगे। ठीक है विशाल, तुम चलकर आराम करो। चलो कल चलो कल ही बताइए। ठीक है, तुम्हें एक मौका मैं और दे रहा हूँ, चलो आराम करो। चलो भैया सर, कभी वो हंटर उठाओ मेरा। बता रहे हो, कल बताएंगे, और वो बता रहे हो बहुत बड़ी गन्नक कोनियप है। हाँ कल ही बताए गन्ना कोनिया। बोल, मिला था या नहीं? मिला था नहीं साहब। अच्छा तुम्हारी हो तो नहीं? नहीं साहब यू काया जिम्मा रहते हो। ये इसका तो नाम थाना है। थाना, थाना क्या मतलब जाने हो? चोर पकड़ लिया गया था, डंडा उठाया गया, रुस्बत दे दी, छोड़ दिया गया, ना था और ना तैसे मिला था नहीं। तो कितने रुपये लेकर उसको छोड़ दिया? साहब हम नहीं ले, हम नहीं ले साहब, हम नहीं ले, कबहू नहीं ले, कबहू नहीं ले। हरामजादे, मिला था या नहीं, इसमें कोई राज की बात है? राज है, राज गहीर है, राज है, राज गहीर है। राज गहरा है। कल ही बताई बात। आइए चलो ये बताओ, ये पट्टा उठा। काया
खाया या खाया काया तुम्हें मरी गया जो कुतवाली। हाँ पंडित आओ चतुर्वेदी माने पंडित। हम जाति के पसियान 11 भाई हन अपने भाई ने पुलिया पर बैठा रहा तक तुमका गस तक ले चलो और जो हमका मरी हो तो वत्ते तक खाने के तुमका भोसड़ी की पुलिया खा लिया दबुआ दिया। नहीं मारो मारो ने तुमको नौकरी से निकलवा देंगे। साहब जो हम ही का मरीबो करो तो इशारा हम कख दिखान दे। हाँ ये नहीं मारी पे है मां प्रॉब्लम है हाँ साहब प्रॉब्लम है बहुत गहरी प्रॉब्लम। ये काहे नहीं हमका हमारे पास ये हम ते गाड़ी मराए। और साथियों उठाओ बंदूक जो खड़ी है और सीने में मेरे ज्वाला। और मां का समाज गिन गिन के दूंगा बदले और बदले चाहे मौत। सारी तैयारियां कर लो हरिपालपुर चलने की। उसने मुझे बेबस कमजोर समझ करके गांव से निकाला था, मेरे घर में आग लगाई थी, मेरी आंखों के सामने मेरी बहन राधा की इज्जत लूट लिया और मेरे पिता को गोली मार दिया। सारा हिसाब एक साथ अगर ना चुकाया तो मेरा नाम राका नहीं है। चाहे कागज कलम लेकर के आओ, पहले उसे खत भेजते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। चाहे कितनी भी पुलिस इकट्ठी कर ले, लेकिन उसकी मौत से उसे कोई नहीं बचा सकता है। बोलो सरदार जी आ गया कागज कलम। आ गया जी हाँ चलो लिखो। बोलो। राकेश उर्फ राका तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता है। तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता है। कल ठीक 12 बजे तुम्हारी हवेली पे धावा बोलने वाला है। 12 बजे तुम्हारी हवेली पे धावा बोलने वाला है। तुमने उसे तो बेबस और कमजोर लाचार समझ करके गांव से निकाला था। तुमने उसे बेबस आजाद समझकर गांव से निकाला था। लेकिन मैं तुझे आगाह कर रहा हूँ अपनी सुरक्षा के लिए तू चाहे कितनी भी पुलिस इकट्ठी कर ले, लेकिन अपनी मौत से तुझे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए कितनी भी पुलिस इकट्ठा कर ले, लेकिन तुझे कोई नहीं बचा सकता है। तेरा जानी दुश्मन राकेश उर्फ राका खतरा 440 वोल्ट। ठीक है सरदार जी लिख गए। ठीक सरदार जी बोल्ट भी लिख गए। देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं सरदार। चलो ये खत दे करके आओ, उसके बाद चलने की तैयारियां कर लो। ठीक है सरदार जी मैं जा रहा हूँ। चलो साथियों गोला बारूद इतना इकट्ठा कर लो कम मत पड़े, चाहे कितनी भी पुलिस आ जाए। नहीं सरदार जी गोला बारूद की मसाले की कोई कमी नहीं है। अगर मुठभेड़ हो जाए तो 2-4 घंटे गोला बारूद नहीं कम पड़ेगा। ठीक है कौशल सिंह व सागर सिंह तुझे मालूम होना चाहिए और मुझसे हाथ मिलाए कर तू तुझ में इतना दम नहीं और आज फैसला हो के रहेगा तू नहीं या हम। सागर सिंह ठाकुर साहब देखो
हमारे खिलाफ कोई हरपालपुर रियासत में आवाज नहीं उठा रहा है। हम लोगों के होते हुए इस हरपालपुर में किसी की औकात नहीं है जो ऊंची आवाज उठा दे। आवाज उठाने की बात तो छोड़, नजर से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करेंगे ये लोग। क्यों नहीं? हाँ चलो बैठते हैं। अरे कौन है रे? डाकिया तो साले अंदर आओ। वहां से भर रहा है भोसड़ी के। क्या बोल रहे हो? भोसड़ी के? क्या ठाकुर साहब है घर में? हम कल आओ जो को ठीक है ले जाओ और ठाकुर साहब को एक खत दे देना। ठीक है मैं चल रहा हूँ। चलो शरबत पी लो, गिलास मुहिमा लगाओ। शरबत पी ले। क्या हो रहा है? ये साला क्या बता रहा है? अत्ता बड़ा लेवावर इतनी लगाई से रह कर बोले नाई दे आवा है पर गन्ना केर पर्ची आई है। पढ़ी बैठो पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है। अले लियो हम पढ़े दी तुमरन समय तनी रुको। सफेद पर काला काला लिखा है, पता नहीं का साला लिखा है। ननिहाल से खत आया है, आग लग गई सब कुछ जल गया, खाने को एक दाना नहीं बचा, बाकी खैरियत ठीक है। ससुराल का खत है, खत लिखता हूँ खतावार हूँ, घर के सब मर गए मैं बीमार हूँ, बचने की कोई संभावना नहीं, बाकी खैरियत ठीक है। ये साले बचने की संभावना नहीं है, बाकी खैरियत ठीक है। उजलका पढ़े नो जलका पढ़े नो जलका। अच्छा यो वाला। चलो बैठो। पढ़ के सुनाओ। तुम बैठो बैठो ला पढ़े दी सबेर हुई गवा तो सहन सही दादा पढ़ी दी। हाँ अरे ठाकुर कौशल सिंह। अरे ससुरारी का हो? हाँ भैया ससुरारी का हो। सुनो सागर व कौशल सिंह बात को और ध्यान से मेरी। सुनो सागर व कौशल सिंह बात को ध्यान से मेरी, और खबर लूंगा बहुत जल्दी, जरा इसमें नहीं देरी। लूटा बहन की इज्जत और पिता धर्मों को मारा है। फिर से लूटा बहन की इज्जत लूटा बहन की इज्जत और पिता धर्मों को मारा है, और लगा दी आग तू घर में, ये सब करतूत है तेरी। चले हम दोनों भाई गांव को अब त्याग कर लुच्चे, और बिछड़ भाई गया मेरा बदल, किस्मत गई मेरी। तभी से राका डाकू चंबल का सरताज कहलाया, और कहे सुचंद हवेली पे तुम्हारे करने वाला है ढेरी। आपकी जानी दुश्मन डाकू राका एंड राकेश तुम्हारे लिए 440 वोट खतरा। सागर सिंह वो आज के 16 साल पहले हम उन दोनों बच्चों को जान से मार दिया था।
लेकिन तब भी साला बच कैसे गवा? लेकिन यही तो एक ताज्जुब की बात है ठाकुर साहब, ये साला बचा कैसे? अब देर नहीं करो, ये जल्दी खत थाने को लेकर चलो। हाँ, लेकिन ये खत जो हम थाने ले चलेंगे, सागर सिंह, अगर ये खत हम थाने ले चलेंगे तो हम कानून के दायरे में आ जाएंगे। अरे वो कुछ भी लिख सकते हैं, बता देंगे। अरे नहीं, तुम नहीं समझते हो जो हम बता रहे हैं। इसमें लिखा है 16 साल पहले की बात है, तुमने मेरी बहन राधा की इज्जत लूटा है। ए बेटी, अरे तुम्हारे पढ़ने लायक नहीं। अरे नहीं चाचा जी, आज वैसे ही बैठे बैठे घर में बोर हो रही थी, इसे भी। अरे नहीं, ए बेटी, एरो। अब क्या हुआ, ले चलोगे? अब बिटिया जब पढ़ी ऊपर लिखा है लूटा बहन की इज्जत, पिता धर्मों को मारा है, तो जानी तो बाप हमारा तायास है। चुप रहे, वो मेरी बेटी है, मैं उसे समझा दूंगा कि बदमाशों ने, डाकुओं ने झूठ लिखा हमारे बारे में, हमने कुछ नहीं किया है। तुम बहुत जल्दी अब थाने को चलो। चलो थाने चलते हैं। पुलिस का सहारा लेना चाहिए। कानून का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन थाने चलेंगे। इसके पहले हम दूसरा खत बनाएंगे। अगर ये खत हम थाने ले चलते तो हम खुद कानून के दायरे में फंस जाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। हेलो, और ये आगे हमारे भैया श्रीमान रमेश प्रधान जी, ऐसा बात तो रमेश प्रधान जी ग्राम कलुआपुर के निवासी, ये 500 रुपया बिहार के, धन्यवाद। देखे, तुमको मालूम होना चाहिए, ये राका जो है पता नहीं वो कहाँ। रुकी रहा, पुलिस वाले आए हैं। कोई कारोबार दिखाते बूढ़ा, जरा ये मुंशी को देख, ये सुस्त क्यों रहता है? ऐसे आओ मुंशी जी, ऐसे आओ। रुको, इनके चौवा बैठ जाते हैं, इनके पर टुआना है, कहा झाड़ दी टुआना। दिनवाज कौन है? दिनवाज शनिचर है यार। हाँ, तो काली कुत्ती काबरी बसे समुद्र पार, पहले फर खोपड़ी तक द्वार ग्वाड़, हाथ ग्वाड़, भित्ती द्वार, बाप द्वार, सारमा धच मादर चोत को पकड़े। यहाँ रुको, यहाँ आओ, रुको, चुप पे रहो। मुंशी जी झरी गए हो? ये साला बहुत बदतमीज है। बता रहा, तुमसे बता रहा, झर गए, बता रहे ना बहुत सारे। साहब मुझे बचा लीजिए, एसपी साहब मुझे बचा लीजिए। आखिर क्या हो गया है? क्या बताऊं, हम शरीफों का जीना तो दुश्वार हो गया। आखिर क्या हो गया है? राका डाकू ठाकुर साहब, आज तो बहुत घबराए लग रहे हो। राका डाकू ने हमारी हवेली पर धावा बोला है। राका डाकू? हाँ, उसने मुझे मारने की धमकी दी है, हमें बचा लीजिए साहब। तुमको कैसे मालूम हुआ? वो मेरे पास खत भेजा था। खत भेजा था? हाँ। जरा वो खत दिखाओ। अरे वो खत तो घर पे रह गया, वो टेबल पे भूल गए मैं खत। अरे टेबल मेज, तुम भोसड़ी बता रहे हो, टेबल पर रह गया, हम खेत सींच रहे थे। अरे टेबल नहीं जानते हो जिस पर चाय नाश्ता करते हो, उसी को कहते हैं। क्यों झाड़ेगा रे? देखे, तुम चिंता मत करो और तुम आराम से अपनी हवेली पर जाओ, और हम फोर्स भेज रहे हैं। ठीक है साहब, जितनी फोर्स आपके पास हो, ठीक है, हमारी हवेली के आसपास लगवा दीजिए। चिंता मत करो। अरे पूरा थाना उठाओ। एक बात बताएं,
हमारा नाम राघव एसपी है। अगर पट्टा उठाना पड़ा तो अभी सही हो जाओ। ये थाना उठाने वाली चीज है। तुम सारी बात ये नहीं कहते साहब पूरा फोर्स लेकर चलो। इतना क्यों घबराते हो? ठीक है साहब, हम चल रहे हैं। आपकी तारीफ हमारी भोसड़ी तुमसे कौन पूछ रहा है? ये साला क्या बना रहा है? साले तुम यहाँ सर जी मेरा नाम लोग ठाकुर कौशल सिंह कहते हैं। कौशल से हरिपालपुर हमारी रियासत में है। ओ हम आपके बारे में सुन चुके थे हाँ कि आप यहाँ के माने हुए जमींदार हैं। जी हाँ लोग आपकी इज्जत करते हैं हाँ, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। और थाना भी तुम्हारी रियासत में बना है। हाँ, थाना भी बना है हमारी रियासत में। देखो जमींदार साहब, जिस प्रकार से लोग आपकी इज्जत करते हैं वैसे हम लोग पुलिस वाले आपकी इज्जत करते हैं। हाँ हम तुम्हारी हवेली पे तो जरूर आएंगे, हाँ लेकिन एक बात सोच लो, अगर जो वहाँ पर ये डाकू राका सिंह नहीं आएगा, अगर हमारा लोगों का ये कीमती जो वक्त है बर्बाद हुआ, तो ये समझ लो। और ऐसा कैसे होगा? जब उसने खत भेजा जरूर आएगा। तुमको मालूम होना चाहिए कानून के मुताबिक जो भी किसी गांव से आता है तो उसकी फरियाद तो सुनी ही जाएगी। चलो चिंता न करो। ठीक है, हम चले सर। चलिए आराम करो और मैं फोर्स भेज रहा हूँ। जरा विशाल को बुलाओ। अरे आएंगे। अरे विशाल, क्या बात है? देखिए ये कल डाकू राका सिंह आ रहा है। राका सिंह आ रहा है? हाँ, और बहुत जल्दी फोर्स लेकर जाओ और उसे गिरफ्तार करो। तो बहुत अच्छा मौका है। हाँ, अच्छा मौका नहीं, तत्काल में जाइए। पूरी हवेली घेर करके और राका को फौरन पकड़ना है। हाँ, बहुत जल्दी जाओ। जाओ, ये फोर्स लेकर जाओ हमारे साथ। ये आगे हमारे भैया हरे राम मुन्नूपुरवा के निवासी 51 रुपए बिहार के धनी। कहाँ चली तो आना उना लाग झाड़ दी तुमको। सागर सिंह यार, अभी तक पुलिस फोर्स नहीं आई है। मैंने कहा था हमरा तो दिल घबरा रहा है। अरे कितने थाने बनवाएंगे? अब वहां से उठवाकर जितनी देर हम बनवाएंगे ना, उतनी देर में तो ना जाने क्या कर डालेगा वो। चलो ठीक। अंदर बैठते हैं, यहाँ नहीं रुकेंगे, अंदर आगे सर आप। और बताइए सर क्या बताऊं? अच्छा, राका डाकू हमारे पीछे पड़ा अरे है। हमें ड्यूटी कहाँ लगाना है वो बताइए। बताऊंगा। और इंस्पेक्टर साहब खाना धसता नहीं हमारे, इंस्पेक्टर साहब खाना धसता नहीं हमारे, राका डाकू साला पीछे पड़ा हमारे। ठाकुर साहब चिंता मत करो, हम आ गए हैं, क्योंकि राका हमारा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी दुश्मन है। हाँ, क्यों नहीं? मैंने वादा किया है कि जब तक राका डाकू कैद नहीं होगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप ड्यूटी लगाइए, अगर राका आता है तुम्हारा बाल बाका नहीं होगा। देखिए साहब, हमारी जान से प्यारी हमारी लड़की है, तो आप ड्यूटी हमारे दुमंजिल यानी हम जहाँ मेरी बेटी रहती है दुमंजिल पे आप रहेंगे। अच्छा, हमारे बेटी की यानी उसका देख रेख बेडरूम करेंगे। मुझे बचाना होगा। हाँ ठीक है। और जो बाकी के पुलिस वाले हैं तो कुछ पुलिस वाले पहली गेट पर, फिर दूसरी गेट पर, फिर तीसरी गेट पर, ऐसे करके पुलिस लगा दीजिए। चलो सबने अपनी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर। आप गेट पर पहरा लगाएंगे
सागर सिंह शरबत मिलाएगी। शरबत पियो। तुम ऐसा करो, हम अंदर वाले कमरे में आराम करते हैं, उसके बाहर वाले कमरे में तुम आराम करोगे। ठीक है? ठीक है, सब हम चले हैं। ठीक है, हम जा रहे हैं और तुम सागर सिंह का ख्याल रखना।